Hello, welcome to UPSC Rainbow. Continue with UPSC CAPA previous year question paper analysis with polity subject. Let us begin with 2015 polity subject. So, first topic is the setting up interstate council in 1990 was meant for. इंटरस्टेट काउंसिल क्यों बनाया गया था 1990 में? सब्स्टिट्यूट द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को सब्स्टिट्यूट करने के लिए, या स्ट्रेंथन द फेडरल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, be an institutional interface between the judiciary and government, provide membership for the local customary body. customary body के लिए कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था, नहीं जुडिशरी के बीच में इंटरफेयर करेगा, नहीं ये आपको नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। इसका आंसर क्या मकसद था? तो फेडरल प्रोविजन को मजबूत करने का आंसर क्या था आपको? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंट्रल पारा मिलिट्री फोर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर कौन नहीं आता? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स था, सेंट्रल रिजर्व फोर्स भी, पुलिस फोर्स भी थे, अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, लेकिन लद्दाख स्कॉट आपके इसके अंतर्गत होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट है, पूछा गया इनकरेक्ट। आंसर क्या है आपको? सी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ द इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ओनली बाय, कब रिमूव होगा? President on the advice of Union Cabinet, no. The Chief Justice of Supreme Court, no. President of India after an address in the both House of Parliament के बाद दिया। President on advice of Chief Justice of India, no. करेक्ट स्टेटमेंट आंसर क्या है आपको? सी। क्वेश्चन आपका है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत कौन आता है? इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, नो। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नो। सशस्त्र सीमा बल, नो। राष्ट्रीय राइफल्स आपको अंदर आता है, किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। इसका आंसर क्या है आपको? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ग्रेनविली ऑस्टिन, विच ऑफ द फ्लोइंग वाज वेयर मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग? मेजोरिटी रूल, माइनॉरिटी राइट, नोट। कंसेंसस एंड एकोमोडेशन, या सोशल रिवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, नोट। एसिमेट्रिकल फ्रीडम स्ट्रक्चर, नो। अकॉर्डिंग टू ग्रेनविली ऑस्टिन, कंसेंसस एंड एकोमोडेशन को बहुत ज़्यादा किया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री इज इस प्रकार का क्या? सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, नो। ए फोर्स मेंटेन बाय जम्मू एंड कश्मीर, नो। एज रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी, क्या ये? रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी। इसका आंसर क्या हो जाए आपको? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोकस स्टैंडी रूल टू मूव द कोर्ट वाज लिबरलाइज बाय द, कौन सा केस में PIL का कॉन्सेप्ट आया था? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, तो SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आंसर क्या हो जाए आपको? सी। 14 नंबर, हु हेड द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का हेड कौन होता है? जब भी डिफेंस आएगा तो DD याद किया, डिफेंस मिनिस्टर। कौन सा? डिफेंस मिनिस्टर। आंसर क्या हो जाएगा आपको? ए। आपको है, द प्रोविजन अंडर आर्टिकल 350A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किससे रिलेट करता है? आर्टिकल 350। राइट टू एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन टू प्रिजर्व इट्स डिस्टिंक्ट लैंग्वेज एंड कल्चर, नॉट। ये आपका फंडामेंटल राइट का पार्ट है। राइट of the sea community of carrying and bearing कृपाण, no. Provision of providing facilities for instruction in the mother language at primary stage, yes. Freedom of minority, no. So इसका आंसर क्या हो जाए आपको? सी। आर्टिकल 350 याद रखिएगा किसके लिए है? तो आपको प्रोविजन दिया गया है कि आप भी किसी भी जो बच्चे हैं उसको मदर टंग में आप प्राइमरी स्टेज में उसको एजुकेशन दीजिए। आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, द इक्विवेलेंट रैंक ऑफ कमांडर ऑफ इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी में कौन होता है? तो इसका होता है ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर इसके बराबर। आंसर क्या हो जाएगा आपको? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रपोजल ऑफ द कैबिनेट मिशन डिड नॉट इंक्लूड, जब भी कोई भी प्रपोजल कैबिनेट मिशन की इसमें कौन सा चीज इंक्लूड नहीं होता? ए 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया विथ both provinces and the princely states, yes. Formation of constitution assembly cabinet mission का ही था, yes. Creation of sovereign Pakistan
विथ 6 मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस, ये लिखा ही नहीं गया था, पूछा गया क्या नहीं लिखा गया था, आंसर क्या हो जाए आपको बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोवाइडेड इन द राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट में कौन सा प्रोवाइड किया है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टिल कंप्लीटेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन द नेबरहुड स्कूल यास, प्रोविजन ऑफ द डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचर फॉर नॉन एजुकेशनल वर्क अंडर the decisional census, election to the local authority like a state legislature, parliamentary as right to minority to establish the admission education institution, no citizen shall be denied admission into the any education institution maintained by the state or receiving aid out of state fund grants only for the religion। ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो 1 2 आपको करेक्ट स्टेटमेंट, आंसर क्या जाएगा आपको डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया the parliament may by law declare war to any country, no alter the boundaries of any state, yes increase the area of any state, establish the autonomous council of state, no 2 और 3 का स्टेटमेंट आंसर क्या हो जाए आपको सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच ऑन ऑफ द फॉलोइंग विच डिस्क्राइब द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कमांड, कौन सा स्टेटमेंट सही है, साइबर सिक्योरिटी कमांड है, नो यूनिफाइड कमांड ऑफ कंप्रोमाइज आर्मी नेवी एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड, यस यूनिफाइड कमांड ऑफ नेवी कोस्ट गार्ड, नो वन ऑफ द कमांड ऑफ द इंडियन नेवी, नो। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा आर्मी एयरफोर्स एंड नेवी और कोस्ट गार्ड के कमांड को हम लोग अंडमान निकोबार आइलैंड कमांड करते हैं, आंसर क्या हो जाएगा आपको बी। क्वेश्चन है 25 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटी सबमिटेड रिपोर्ट्स ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म, पर कौन सा कमेटी रिपोर्ट सबमिट किया था, दिनेश गोस्वामी कमेटी थे, तारकुंडे कमेटी भी थे, इंद्रजीत गुप्ता भी कमेटी थे, लेकिन बलवंत राय कमेटी पंचायत राज से रिलेटेड है, तो 4 स्टेटमेंट आपको क्या जाएगा गलत, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3, सो आंसर इसका क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर आर्टिकल 355 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट अगेंस्ट द एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, यस allow the extension of the executive power union state any state, no declare that powers of the legislature of state shall be exercised, no allow the parliament to include exclude cast, no। इसका आंसर क्या हो जाएगा 28 का ए। 30 नंबर क्या है हु फंक्शन एज अ चेयरमैन ऑफ द चीफ स्टाफ ऑफ कमेटी, का फंक्शन चेयरमैन कौन करता है, डिफेंस मिनिस्टर भी नहीं है। द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ अमॉन्ग द चीफ्स ऑफ द 3 सर्विस कॉल्ड द चीफ स्टाफ कमेटी, आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर द सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन हैज प्रोड्यूस वेरियस टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, कौन कौन रिपोर्ट है, इथिकल इन गवर्नेंस था, लोकल गवर्नेंस था, कम्बैटिंग टेररिज्म भी था, लेकिन रिडक्शन करप्शन नहीं था, तो 1 2 3 करेक्शन आंसर क्या है आपको डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 ऑल प्रपोजल ऑफ एक्विजिशन ऑफ द डिफेंस सिस्टम इन्वॉल्विंग कैपिटल एक्सपेंडिचर मोर देन 1000 करोड़ रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ कैबिनेट कमिटी ऑफ द सिक्योरिटी, को रिक्वायर होना जरूरी है, आंसर क्या है आपको डी। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन है द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये आपका ओल्ड क्वेश्चन, अब नया क्वेश्चन आ गया इसलिए इसको हम क्या कट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है GRAC BDL मिधानी आर द एक्रोनिम ऑफ किसके, द डिफेंस पब्लिक सेक्टर एंड टेकिंग का एक नाम है, एक्रोनिम दिया गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड इज ए पुलिस फोर्स अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट, नो पार्लियामेंट फोर्स के अंदर आते हैं, यूनिट ऑफ दिल्ली नहीं आता, हमें पर के अंदर आता, तो डी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40 है हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स, का कौन सुप्रीम कमांडर होता है, तो आप जानते हैं कि तीनों का कमांडर होता है सुप्रीम, आंसर प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 पुंची कमीशन रिपोर्ट बाय रिलेटेड टू सेंट्रल स्टेट रिलेशन, यस आंसर क्या हो जाएगा आपको ए। क्वेश्चन है डिमांड पॉलिटी एंड कमांड पॉलिटी आर टर्म्स एसोसिएटेड विद किसके एसोसिएटेड है, तो लाइडो एल रुडोला एंड सुसाने एच रुडोल्फा, ये स्टेटमेंट सही, आंसर क्या हो जाएगा आपको सी। नेक्स्ट है द टर्म कांग्रेस सिस्टम वाज क्वाइंड बाय रजनी कोठारी ने कांग्रेस सिस्टम को टर्म क्वाइन किया, तो आंसर क्या हो जाएगा सही हो गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 10 to 26 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द पीपल आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द इनकम टैक्स, से कौन एग्जेम्प्टेड है, मेंबर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द छत्तीसगढ़, नो मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, नो मेंबर फ्रॉम द इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास इन द ऑल स्टेट,
इसका भी आंसर नहीं है। मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स इन द स्टेट ऑफ मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये स्टेट में आज सही आंसर क्या हो आपको डी। 54 नाइन्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वाज एडेड इन द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, आंसर क्या हो आपको 54 का आंसर सी। द राज्य सभा कैन विथ होल्ड इट्स कंसेंट टू मनी बिल ओनली फॉर 40 डेज, आंसर क्या हो जाएगा आपको ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 विच ऑफ द फ्लोइंग रीजन वे आर साइटेड बाय द शोक मेहता कमिटी फॉर द डिक्लाइन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी यस, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल यस, लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और लैक ऑफ जेंडर इक्वलिटी। लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी है या लैक ऑफ जेंडर पैरिटी नहीं था, इसका आंसर क्या 1 2 3, सो आंसर क्या आपका होगा सी।